क्वेश्चन है स्फीयर से रिलेटेड। इसमें गिवन है हमारे पास कि जो सरफेस एरिया है दो स्फीयर का वो है 1:2 में, और इसका हमें वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर बताना है। तो हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए दो फॉर्मूले पता होने चाहिए, स्फीयर और जो सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर और साथ में वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर। तो सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर जो है वो होता है 4πr², लेकिन हमें गिवन है कि जो दो स्फीयर है दोनों का जो सरफेस एरिया वो 1:2 में गिवन है। यानी कि अगर मैं इसे लिखूँ तो मैं ऐसे लिख सकती हूँ 4π, अगर हम रेडियस जो स्फीयर 1 है उसके रेडियस को r1 मान लेते हैं और जो सेकंड स्फीयर है उसके रेडियस को r2 मान लेते हैं। वो किस रेशियो में गिवन है? सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर r1 एंड सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर r2 इज गिवन इन रेशियो 1/2 या फिर 1:2। तो 4π से 4π कट जाएगा, हमारे पास क्या बचेगा? हमारे पास बचेगा r1/r2, मतलब r1² इज इक्वल्स टू 1/2। ये ध्यान रखना है r1² है। तो अब हम क्या करेंगे, जो हमारे पास बचा है उसे मतलब r1/r2 को हम लिख सकते हैं ना r1² रेशो r2। तो इसका अगर मैं स्क्वायर रूट लूँ तो r1/r2 इसका जो स्क्वायर है और इसका मैं स्क्वायर रूट लेती हूँ। स्क्वायर रूट का मतलब होता है उसकी पावर 1/2 वो इक्वल है 1/2 के इक्वल है, और हमने दोनों की तरफ स्क्वायर रूट ले लिया, यानी कि 1/2 दोनों की तरफ ले लिया। तो यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकती हूँ ना r1/r2 का होल स्क्वायर, क्योंकि नीचे भी 2 है ऊपर भी 2 है, या तो अलग अलग 2 लिख लो या एक ही तरफ 2 लिख लो, और इसकी होल पावर 1/2 है। तो 2 से 2 कैंसिल होके हमारे पास r1/r2 बचेगा। तो r1/r2 बचा है हमारे पास इस तरफ, और जो राइट साइड है वहाँ पे इधर क्या था 1/2, इसकी पावर 1/2 थी ना, तो 1 का स्क्वायर रूट हमेशा 1 होता है और 2 का स्क्वायर रूट यानी 2 का स्क्वायर रूट क्या होता है √2। तो हमारे पास r1/r2 क्या आ गया 1/√2। अगर आपको फिर भी नहीं समझ में तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, मैं आपको अच्छे से वीडियो बना के चैनल पे डाल दूंगी। तो r1/r2 1:2 आया है। अब हम क्या करेंगे, ऐसे वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर निकालेंगे। उसका फॉर्मूला ये होता है, ऐसे हमने क्या किया 4/3πr1³ अपॉन 4/3πr2³। तो 4/3 से ये कैंसिल होकर हमारे पास r1³ अपॉन r2³ बचा है, तो ये हमने लिख दिया। अब r1 और r2 की वैल्यू हमने यहाँ निकाल रखी है, पीछे वो क्या थी r1/r2 1/√2 थी। तो 1/√2 का क्यूब अगर आप करोगे तो 1 का क्यूब 1 होता है और √2 का क्यूब क्या होता है, यानी कि √2 को 3 टाइम्स हमने लिखा है, √2 इंटू √2 इंटू √2। √2 को जब √2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 आता है, और 2 को जब √2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2√2। तो 1:2 √2 हमारा आंसर आएगा, जो कि है ऑप्शन नंबर 2।